हेलो। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। हमारी एक क्लास जो है वो कैलकुलेशन की हो चुकी है, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि किस प्रकार से आप लोग ऐड कर सकते हो और किस प्रकार से आप लोग चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने में मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी एक तरफ दो डिजिट आ जाएं और दूसरी तरफ कितनी भी डिजिट्स आ जाएं उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है। आज की क्लास में आज के दिन उन दोनों चीजों की आप लोग और प्रैक्टिस करो। कल मैं आप लोगों को दो चीजें और सिखाने वाला हूं कि डिवाइड आप लोग कैसे करोगे, और दूसरी बात, आप लोग एक तरफ तीन या चार डिजिट आ जाएं और दूसरी तरफ कितनी भी डिजिट्स आ जाएं उनको आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आज आज जो कल मैंने बताया था उसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को अगली क्लास बिल्कुल सही और अच्छे से समझ में आएगी। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है उसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग किसी भी चीज को एग्जाम में आज के बाद स्क्वायर कैसे करोगे। स्क्वायर कैसे करोगे, या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, या क्यूब रूट हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, वो जो चीजें हैं वो आज की क्लास में हम लोग अब शुरुआत करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना है, जैसे 32 70 तक के आसपास की संख्याओं का आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर आज के बाद जो तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं यही मेथड आप लोग लगाने की कोशिश करना। इन्हीं तरीकों से आप लोगों को करना है जिससे आप लोगों का टाइम बचे। तो यहां पर 30 से अगर आप लोगों को यहां पर 50 70 तक के स्क्वायर मतलब 50 के आसपास वाली संख्याओं का अगर स्क्वायर आपको कभी भी करना है तो इसके लिए एक नंबर अपने दिमाग में रखना, 25। अगर 50 है तो इसका एक बेस नंबर हम लोग याद रखते हैं, और बताइए इसका बेस नंबर जो है वो कितना है। तो आप कहोगे सर इसका जो बेस नंबर है वो है अपने पास 25। जिस चीज को आप लोग याद रखोगे, जैसे अपने पास अगर कभी भी 54 का स्क्वायर करना है, 50 के आसपास वाली संख्याओं का जब कभी भी अगर आप लोगों को स्क्वायर करना पड़े तो उसका तरीका ये होता है कि 50 से आप लोग देखिए कितना ज्यादा है। तो आप लोग कहोगे सर 54 जो है वो 50 से 4 ज्यादा है, तो 4 आप लोग ऐड करोगे 25 में। 4 25 में 4 ऐड करोगे तो 29, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये लो, यही अपने पास आंसर आ गया है 2916। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे ना सर नहीं समझ में हम लोगों को। तो मैं तब तक समझाते रहूंगा जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आ जाएगा। तो आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, हमेशा और हमेशा 50 से कितना ज्यादा है या कितना कम है ये आपको देखना है। 50 से कितना ज्यादा है, 6। 6 एक आपने बेस नंबर याद कर रखा है 50 के लिए 25। 25 में 6 अगर ऐड करोगे, क्या सर हमेशा 25 में ही जोड़ना है? कि हाँ, हमेशा 25 में ही जोड़ना है। 25 में 6 जोड़ोगे तो ये अपने पास 31 हुआ, और अपने पास 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, तो 3136 ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए। हाँ सर, अब की बार थोड़ा सा समझ में आया है। मैं आप लोगों को समझाते रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अगर आपको 58 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 8। 8 जो है 25 में 8 ऐड करोगे 33, और 8 का स्क्वायर 64। तो ये अपने पास आंसर आ गया 3364। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। ये बीच में लाइन में इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा दो डिजिट आपके पास होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो भी आपको 2 बनानी है, और 2 से कम अगर है तो भी 2 बनानी है। यह आप लोग याद रखिए। किस प्रकार से सर, अगर आपको कभी भी 52 का अगर स्क्वायर करना है तो 52 जो अपने पास होता है 50 से, आप कहोगे सर 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ो 27, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन आप लोग 04 लिखोगे तो आंसर आ गया 2704। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। अगर किसी बच्चे को 53 का स्क्वायर करना है तो ये अपने पास 50 से 3 ज्यादा है, तो 25 और 3 28, और 3 का स्क्वायर आप लोग 09 लिखोगे 2809। ये लीजिए, अपने पास आंसर आ गया।
मान लीजिए आपको 59 का स्क्वायर करना है, तो 50 से हमेशा ज्यादा आपको देखना है। क्या अब तो चीजें आपको याद हुई हैं क्या? 50 से ज्यादा देखना है, एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा, इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 से कम है तो भी आपको 2 बनानी है, और 2 से ज्यादा है तो भी आपको 2 बनानी है, याद रखिए। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये 50 से 9 ज्यादा है तो 25 में 9 जोड़ो 34, और 9 का स्क्वायर 81, तो यही अपने पास आंसर आ गया 3481। ये लीजिए, चीजें आप लोग सोच पाओगे एग्जाम में। बताइए 50 से कितना ज्यादा है? 12। तो 12 किस में जोड़ेंगे? 30 में नहीं जोड़ेंगे। कहीं 60, कहीं देख लो कि सर 2 ज्यादा है तो मैं 60 का 30 ले लेता हूं, 30 में जो 2 जोड़ देता हूं, गलत हो जाएगा। हमेशा 50 से ज्यादा देखना है। 50 से कितना ज्यादा है मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 50 से ये 12 ज्यादा है, तो 25 में 12 ऐड करना है तो 37, और 12 का स्क्वायर 144। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लाइन के बाद हमेशा 2 डिजिट, 2 से कम है तो भी 2 बनाना है, और 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनाना है। तो इधर आप लोग ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 3844। ये जो भी ज्यादा है वो इधर ऐड कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। सर ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई है, वापस से समझाओ। तो 50 से 14 ज्यादा है, 14 हमेशा ऐड करना है 25 में, 25 में 14 ऐड करोगे तो 39, और 14 का स्क्वायर 196 है। ये इधर 2 ही डिजिट रखनी है, एक डिजिट इधर जोड़ दो, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4096, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करोगे। मान लीजिए आपको सर 46 का स्क्वायर करना है। किसी भी बच्चे को अगर यहां पर स्क्वायर करना है, 46 का स्क्वायर अगर करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो 46 मुझे बताइए 50 से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 4 कम है। ज्यादा था तो 4 आप लोग जोड़ रहे थे, कम है तो 4 आप लोग घटा दीजिए। जैसे इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 25 में से, बेस नंबर हमेशा 25, तो अपने पास 21, और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आ गया? 2116। ये अपने पास आंसर आ गया। बात सिर्फ आप लोगों को एक ध्यान रखनी है, और वो ये है कि लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। आज के बाद पूरी क्लास में पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, वो सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। रूट कौन कौन से तरीके होते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। यहां से अपने पास अगर आपको 48 का स्क्वायर करना है, तो मुझे बताइए ये 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 माइनस करोगे तो 23, और 2 का स्क्वायर 4, लेकिन आप लोग 04 लिखोगे, 2304। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। जैसे अगर आपको 44 का स्क्वायर करना है, तो 50 से 6 कम है, 25 में से 6 माइनस करो 19, और 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर कितना आ गया? 1936। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 42 का जो स्क्वायर अपने पास होगा, 42 में अपने पास यहां पर 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो 25 में से 8 घटाओ 17, और 8 का स्क्वायर 64, 1764। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। जैसे आपको 38 का स्क्वायर करना है, तो 50 से 12 कम है, 25 में से 12 घटाओ 13, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन यहां तो 2 ही रखिए, जो एक ज्यादा है उसको इधर ऐड कर दो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे स्क्वायर कर रहे हैं 50 के आसपास वाली संख्याओं का? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैं आपके लिए रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा रहा हूं नए बैच के लिए, ताकि आप लोग यहां पर ये चीजें आप लोग अच्छे से देख सको, बार बार रिपीट करके देख सको, कोई बात नहीं समझ में आए तो। क्योंकि काफी बार क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम कुछ बच्चे पूछते ही रहते हैं, उससे लगातार क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस होता रहता है। तो ये जो चीज है, ये आप अच्छे से डीप से आप लोग समझिए, और इस पर प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जरूर काम में आएगा, और आपकी स्पीड भी ये बढ़ाएगा। तो ये तो हुई 50 के आसपास। ऐसे ही मुझे अगर 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर करना है कभी भी, जैसे अगर आपको 106 का स्क्वायर करना है, अगर किसी भी बच्चे को 106 का स्क्वायर अगर करना है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, 100 से अब ज्यादा देख लो।
50 के लिए एक नंबर हम लोग याद कर रहे थे 25, बेस नंबर 25 ऐड कर रहे थे, जितना ज्यादा था 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो। ऐसे 100 के लिए कोई भी बेस नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 50 में जोड़ना है या बेस नंबर 50 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्यादा आसान और है। अगर आपको 106 का स्क्वायर करना है तो 100 से 6 ज्यादा है, इसी में 6 जोड़ दो। 100 से 6 ज्यादा है तो इसी में 6 जोड़ दो, इसमें 6 ऐड करोगे तो 112, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। ये लीजिए, यही अपने पास आंसर आ गया है 11236। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए ठीक है क्या? यहां पर जैसे आपको 108 का स्क्वायर करना है, अरे सर ये तो ज्यादा आसान हो रहा है। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ज्यादा आसान हो रहा है। 8 अपने पास 100 से कितना ज्यादा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि 50 या कुछ याद रखना है। 100 से 8 ज्यादा है तो 8 इस नंबर में ही जोड़ दो। 8 इसमें अगर ऐड करोगे तो क्या अपने पास 116 होगा क्या, और 8 का स्क्वायर 64, तो 116,664 ये अपने पास आंसर आ गया। ये लीजिए, जैसे अगर आपको यहां पर 104 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 इसी में जोड़ दो 8, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 10816। बस याद ये रखना है कि इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा कितने डिजिट होंगे, तो इस लाइन के बाद 2 डिजिट होंगे। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको किसी बच्चे को 103 का स्क्वायर करना है तो 100 से 3 ज्यादा है तो 106 अपने पास, और 3 का स्क्वायर 09, तो ये अपने पास आंसर आ गया 10609। ये अपने पास आंसर है। यदि आप लोगों को 112 का स्क्वायर करना है तो ये अपने पास 100 से कितना ज्यादा है मुझे बताइए, तो ये अपने पास 12 ज्यादा है। 12 इसमें अगर ऐड करोगे तो 124, और 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। ये अपने पास 2 ही डिजिट, ये इधर ऐड कर लो तो ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 12544। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन अगर आता है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है जैसे 113 का स्क्वायर, तो 13 ज्यादा अगर है तो 13 इसमें जोड़ दो 126, और 13 का जो स्क्वायर होगा वो 169। लाइन के बाद 2 ही डिजिट रखनी है, 2 से कम है तो 0 लगाकर 2 बना दो, 2 से ज्यादा जो एक्स्ट्रा है वो इधर आप लोग ऐड करते चलिए, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 1 अपने पास 2769। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे 125 का स्क्वायर करना है मान लीजिए हम लोगों को, तो 125 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 25 ज्यादा है, तो 25 जोड़ दो इसमें। 100 से जितना ज्यादा है वो जोड़ दीजिए, तो अपने पास यहां पर हुआ 150, और 25 का स्क्वायर 625। इधर 2 ही डिजिट रखिए, जो ज्यादा है वो इधर ऐड कर दीजिए, तो 156 25। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए सब बच्चे इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? अगर कभी भी आपको सर ये तो 100 से बड़े वाली संख्या आपने बता दी, अगर 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर करना है तो सेम कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को यहां पर 96 का स्क्वायर अगर करना है तो 100 से 4 कम है। 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 100 से 4 कम है, तो 4 का अपने पास यहां से घटा दो 92, और 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है, तो 9216। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे यहां पर गलती करते हैं, वो 6 का स्क्वायर करके 36 लिख देते हैं जल्दीबाजी में। ये एग्जाम में ध्यान रखना, 4 कम अगर है तो 4 का स्क्वायर आपको करना है। बताइए ठीक है क्या? यदि कभी भी आप लोगों को यहां पर 98 का स्क्वायर अगर करना है तो 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 2, तो 2 इसमें से माइनस करो 96, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमेशा और हमेशा लाइन के बाद 2 डिजिट लिखनी है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। यहां पर मैं आपको फिर बताता हूं, मान लीजिए आपको 94 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 6 कम है। कोई बेस नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी में से 6 आप लोग माइनस कर दो। इसमें से अगर 6 माइनस करोगे तो 88 बचेगा, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये 8836 यही अपने पास आंसर आ गया है। 92 का स्क्वायर करना है तो 100 से 8 कम है,
तो 8 घटाओ 84, और फिर जो 8 कम था उसका स्क्वायर 64, तो 8464 ये अपने पास आंसर आ गया। लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट, 2 से कम अगर है तो भी 2 बनानी है 0 लगाकर, और 2 से ज्यादा अगर है 88 का स्क्वायर करना है, 100 से 12 कम है तो 12 घटा दोगे तो 76 अपने पास आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, ये यहां पर अपने पास ऐड हो जाएगा तो 7744 ये अपने पास आंसर आ गया है। ये मैंने सबसे पहले पढ़ाया आपको 50 से आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की कि 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहली बात मुझे बताइए, ये चीज क्या आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, सीखते चलना, लेकिन फिर मैं वापस आप लोगों को बता देता हूं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे तब तक चीजें फिर आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिए, सब बच्चे मिलकर। चलिए आगे हम लोग लेकर चलते हैं क्लास को, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये अपने पास कभी भी अगर 5 अगर आता है किसी संख्या के, ये तो सभी को वैसे पता ही होगा या नहीं पता, मैं यहाँ पर सारी चीज बताऊंगा भाई। इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कुछ बच्चों को पता भी रहती हैं, लेकिन मैं एज ए फाउंडेशन बैच आपको सारी की सारी चीजें मैं मानकर चलूंगा कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं एज ए फाउंडेशन बैच आप लोगों को ये चीजें पढ़ाने वाला हूं, इसको आप लोग याद रखिए। जैसे अपने पास यदि जिस संख्या के लास्ट में 5 आ जाए, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, तो इसको और जल्दी स्क्वायर कर सकते हो 35 का स्क्वायर। क्या ये चीज तो आप लोगों को पता है क्या? बताइए। पता है, बहुत अच्छी बात। नहीं पता तो मैं तो सारी चीजें आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, ऐसे पहले से नहीं मानकर बैठूंगा कि आपको ये तो आता ही होगा। हर चीज मैं फाउंडेशन बेस में आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। अगर आपको यहां पर इन संख्याओं का स्क्वायर अगर करना है तो 5 का स्क्वायर अपने पास हुआ 25, और 1 से बड़ा नंबर है 2, 1 को 2 से गुणा करेंगे 225। सर क्या समझा दिया फिर बताओ? 5 का स्क्वायर पहले तो 25 लिख दो, और फिर ये ओनली तब लगाना जब लास्ट में 5 आ जाए। फिर 2 से बड़ा नंबर कौन होता है? यानी कि ये जो नंबर है पहले तो 25 लिख दिया, और 2 में 1 ऐड करो 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 3 कितना हुआ? 6। ये लो आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर अपने पास पहले 25 तो लिखना ही है, और 3 से बड़ा नंबर कौन होता है? 4, तो 3 का 4 से गुना करना है 12। ये अपने पास आंसर आ गया है। 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, 4 से बड़ा नंबर कौन होता है? 20, 4 से बड़ा नंबर 5, तो 4 गुना 5 अपने पास 20 आ गया। यहां पर 25 तो लिखना ही है, 5 से अगला नंबर कौन होता है? 6, तो 6 गुना 5 30। ये लो अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर 25 तो लिखना ही लिखना है, 6 से बड़ा नंबर कौन होता है? 7, तो 42 25। क्या बाकी के सारे नंबर इसी कॉन्सेप्ट से मुझे बताइए कि आप लोग खुद लिख पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये चीजें जो हैं ये हम लोग लिख लेंगे। इसका अपने पास सर यहाँ पर 7 56 25 होगा। ये 7 2 8 का 9 से गुना करोगे तो 7 2 25, 9 का 10 से गुना करोगे तो सर 90 25, और 10 का 11 से गुना करोगे तो 110 25। ये आप लोग लिख लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुआ एक तरीका अपने पास, जो मैंने ये बता दिया जिसके लास्ट में 5 आए उसको आप लोग कैसे करोगे। साथ ही मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग यहां पर 50 के आसपास कैसे करोगे और 100 के आसपास कैसे करोगे। लेकिन अपने पास बहुत बार जब एग्जाम में हम लोग बैठे रहते हैं तो काफी बार छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग से स्किप होती हैं। तो किसी भी चीज का, क्योंकि वहां पर कुछ भी आ सकता है, स्क्वायर करना 2 डिजिट का 3 डिजिट का, तो किसी भी संख्या का अगर आप लोगों को स्क्वायर करना है तो एक तो तरीका ये है ही अपने पास, इसके अलावा एक तरीका और होता है। क्या तरीका होता है उसको सीखने की कोशिश करना। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं आपकी स्पीड बढ़ाने के तरीके बता सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। ये आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। यदि आप लोगों को यहां पर मान लीजिए 72 का स्क्वायर करना है, तो एक तरीका वो तो है ही कि 50 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। 50 से 22 ज्यादा है तो 25 में 22 जोड़ो तो 47, और 22 का स्क्वायर 484। यहां 2 ही डिजिट रखिए, एक इधर ऐड कर दो 4, तो 5784, ये 5184, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो एक तरीका, लेकिन ये तरीका हम लोग नहीं लगाएंगे।
इस चीज को समझने की कोशिश करना, याद करना है। एक बार में याद नहीं होगा, मैं 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, 4 बार बोलूंगा, 5 बार बोलूंगा, धीरे धीरे आपके माइंड में चीजें सेट होंगी। क्योंकि कुछ चीजें आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, यहाँ पर कुछ नया सीखने आए हो, इस तरीके से आपको चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आप लोग ये याद रखिए कि पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दूसरी बार में लगेगा कि हाँ यार ठीक है। तो देखो यहां पर 72 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो अकेले डिजिट हो तो उसका स्क्वायर करना है, और 2 डिजिट आ जाए तो मल्टीप्लाई करके डबल। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, फिर बोल देता हूं। अकेली डिजिट अगर कभी भी हो तो उसका स्क्वायर करना है, और 2 डिजिट अगर कभी भी हो तो मल्टीप्लाई करके डबल कर दोगे। ये चीज आप लोग याद रखिए। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट अगर कभी भी आ जाए तो मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो देखिए सबसे पहले अकेली डिजिट है तो 2 का स्क्वायर अपने पास कितना हुआ, 4। जैसे 2 डिजिट आ जाए इंटू करके डबल, 7 गुना 2 14, 14 का डबल अपने पास करोगे तो 28, कैरी 2 है। अब दोनों का नंबर आ गया तो इधर से एक डिजिट छोड़ दो, अकेली बची 7 का स्क्वायर 49 और 2 कैरी है तो 51। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे नहीं, नहीं समझ में आया सर। बस याद क्या रखना है, समझा दूंगा, समझाने का काम मेरा है और वो मैं बहुत अच्छे से करता हूं। लेकिन याद रखिए, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करना है, और फिर जैसे ही 2 का नंबर आए इधर से एक एक डिजिट हम लोग छोड़ देंगे। देखिए कैसे, मैं फिर बताता हूं। मान लो आपको 83 का स्क्वायर करना है। किसी भी बच्चे को 83 का स्क्वायर अगर करना है तो याद रखिए अकेली डिजिट जैसे ही सबसे पहले हो उसका स्क्वायर 9। जैसे 2 का नंबर आए इंटू करके डबल, 8 गुना 3 24, 24 का डबल 48, 48 ये लीजिए 24, 8 इंटू 3 24, 24 का डबल 48, 48 का हम लोग ने 8 लिख दिया, कैरी 4 ये रहा। अब आप लोग इधर से जैसे ही दोनों का नंबर आ जाए एक डिजिट छोड़ दो तो अकेली बची, और अकेली बचने में क्या करते हैं स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 4 अगर कैरी है तो 68। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आपको लगेगा हाँ सर पहले वाले से थोड़ा सा ठीक समझ में आया। मैं फिर बोलता हूं, एक चीज पता नहीं मैं कितनी बार बोलूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल करना है, ये आप लोग याद रखना। जैसे आप लोगों को यहां पर अगर स्क्वायर करना है 91 का, 91 का स्क्वायर अगर किसी भी बच्चे को करना पड़े तो अकेले डिजिट हो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपने पास 1 आएगा। जैसे 2 नंबर आए तो मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 9 गुना 1 9, 9 इंटू 1 9 होता है, डबल करोगे तो 18, 9 गुना 1 9 का डबल 18, कैरी अपने पास 1 है। जैसे ही दोनों का नंबर आ जाए अब इधर से एक डिजिट छोड़ दो, तो एक छोड़ दी तो एक डिजिट बची 9, 9 का स्क्वायर 81 और 1 कैरी है तो 82। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? 2-3 जो क्वेश्चन है आपको ये चीज तब समझ में आएगी सही तरीके से जब आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे। जैसा मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जब भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर समझाऊंगा कुछ भी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ मैं आप लोगों को समझाऊं और आप लोगों को समझ में नहीं आए। 100% समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा दिमाग काम कर रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हो, आपको लग रहा है ये चीज तो हो जाएगी, लेकिन जब खुद करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम 100% आनी है। कम से कम 20-25% स्टूडेंट्स को पक्का प्रॉब्लम आएगी, इधर मुझे पहले से पता है। तो जब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन सामने आए करके देखिए। अच्छी बात यह है कि आप लोग करके देखोगे, आपको नहीं आएगा और उसके बाद मैं समझाऊंगा तो बात हमेशा के लिए आपके समझ में आ जाएगी। तो आइए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो आप लोग एक बार 73 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर और 92 का स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर आप लोग कीजिए। खुद जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को यहीं आप लोग रोक दीजिए और सबसे पहले आप लोग तीनों क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करो। तभी आपको ये जो चीज है ये सही तरीके से और अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आएगी। तो कैसे, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। आइए, उम्मीद है आपने पहले किया होगा। करने के बाद 70-80% बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, 20-25% बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, ये मैं मानकर चल रहा हूं मेरी तरफ से इस साइड से।
अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, दो डिजिट हो मल्टीप्लाई करके आप लोग डबल कर दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 9। जैसे 2 का नंबर आए इंटू करके डबल कर दीजिए। 7 गुना 3 21, 7 इंटू 3 21 का डबल करोगे तो अपने पास 42 और कैरी कितना है 4। जैसे ही दोनों का नंबर आए इधर से एक छोड़ दो, 7 का स्क्वायर जब दोनों का नंबर आ जाए तो एक डिजिट छोड़ देंगे और अकेली एक ही बची। एक में क्या नियम बताया? स्क्वायर कर दो सर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 कैरी है तो 53। ये लीजिए आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? जब कभी भी आपको अगर सिंगल डिजिट दिखाई दे, 1 का स्क्वायर 1 सबसे पहले, फिर 2 का नंबर, 8 गुना 1 अपने पास 8 है और 8 का डबल कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 8 का जो डबल हुआ वो अपने पास 16 हुआ, कैरी अपने पास 1 है और अपने पास अब जैसे दोनों का नंबर आए इधर से एक छोड़ दो, 8 का स्क्वायर 61 और 1 कैरी है तो 65। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या भाई? अब तो आप लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? बताओ। मैं फिर सिखा देता हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। 2 का स्क्वायर अपने पास 4, 9 इंटू 2 अपने पास 18, 18 का डबल 36 कैरी 3 है, एक छोड़ दो। 9 का स्क्वायर अपने पास 81 और 3 कैरी तो 84। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या सर हम लोग इस चीज को उस तरीके से नहीं कर सकते क्या कि 100 से 8 कम है तो 92 में से 8 घटाओगे 84, 8 का स्क्वायर 64? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। दोनों तरीके अपने पास होते हैं। ये तरीका भी आपको सीखना है और पहले वाला तरीका तो मैं पहले आप लोगों को समझाकर आया ही हूं, तो ये चीज तो उम्मीद है आप लोगों को पहले से पता होगी। इस चीज को तो आप लोग जानते होंगे। आइए आगे लेकर चलता हूं मैं। यहां पर 2 डिजिट वाला क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से समझ पाए हो तो यहां पर अब मैं आपको सिखाता हूं 3 डिजिट का स्क्वायर अगर कभी भी आप लोगों को करना पड़े तो। मान लीजिए एग्जाम में जरूरी थोड़ा ना 2 डिजिट का ही आएगा। आप लोगों के पास 2 डिजिट का आना जरूरी नहीं होता, 3 डिजिट का भी आ सकता है स्क्वायर करना। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो ऐसा थोड़ा ना कि एग्जामिनर 2 डिजिट का ही देगा। ये तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस 3 डिजिट के स्क्वायर का भी अपने पास कहीं पर जरूरत पड़ सकती है। तो मान लीजिए आपको 512 का स्क्वायर करना है, तो याद रखिए जब कभी भी आप लोगों को 3 डिजिट का स्क्वायर अगर करना है तो सिंगल डिजिट आए मेरे साथ साथ बोलिए क्या करना होता है? तो आप कहोगे सर स्क्वायर करना होता है। अगर कभी भी सिंगल डिजिट अगर अपने पास आती है तो हमें क्या करना होता है? तो आप कहोगे सर स्क्वायर करना होता है। और अगर डबल डिजिट आ जाए तो मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 3 डिजिट आ जाए तो क्या करना है वो यहां आप लोग सीखने की कोशिश करना। उससे पहले मैं आपको आपका भविष्य बता देता हूं। जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा आपका दिमाग कहेगा, पेन छोड़ेगा और कहेगा ये कोई मतलब वाली बात होती है क्या? ना, ये कोई तरीका नहीं होता सर। बिल्कुल आप ऐसे इस टाइप से नहीं पढ़ा सकते। सबसे बढ़िया तरीका ये है 512 को गुना करो 512 से, अपने पास यहां पर मल्टीप्लाई करते चलो। 4 होगा, 2 होगा, 10 होगा, ये 2 1 5 होगा और ये इस प्रकार से 0 5 और 1 6 25 और इस चीज को आप लोग जोड़िए प्लस का साइन लगाकर। ये बढ़िया तरीका है। आपका दिमाग या आप लोगों को कहेगा या कुछ बच्चे तो हो सकता है दीवार कूद कर ही भाग जाए कि ना ये कोई मतलब वाली बात नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, पहले भविष्य बता रहा हूं मैं आपका, पहले क्वेश्चन में चीजें अजीब लगेंगी। अगर आप लोगों ने उस चीज को एक बार आप लोगों ने उसको देखा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। दूसरे में आपको लगेगा यार ठीक तो है, थोड़ा सा लग रहा है समझ में आ गया है, ठीक है। तीसरे में आपको लगेगा कि यार मैं कर तो सकता हूं इसको अगर 2-4 बार करूं तो ऐसा आपके दिमाग में आएगा। तो छोड़कर दीवार कूदकर मत भाग जाना कहीं वहां से 9-2-11 हो जाओ, तब तो बताओ मैं कैसे ही समझा पाऊंगा। इसलिए सीखने की कोशिश करना, क्लास में रहना। तरीका एक बार में नया तरीका सीखते हो तो दिमाग को जोर आता है। कोई भी चीज नहीं सीख लो, हमेशा दिमाग कहेगा ना ऐसे मत कर, तेरे को जो पहले आता है ना चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो याद रखिए ये तरीके आप लोग छोड़िए। चलो सीखते हैं। अकेले डिजिट हो आपको स्क्वायर करना है, 2 डिजिट आ जाए मल्टीप्लाई करके डबल कीजिए, 3 आ जाए बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल करो और बीच वाले का आप लोग स्क्वायर कर दो। तो आइए, अकेले डिजिट हो 2 का स्क्वायर अपने पास 4,
जैसे ही दो आ जाए, 2 गुना 1 इंटू करके डबल कर दो, ये लीजिए, और अब नंबर आ गया 3 का। तो 3 डिजिट में हम लोग क्या करते हैं, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 3 डिजिट में बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 5 गुना 2 10 का डबल 20, और एक अपने पास 1 का स्क्वायर 1, 20 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 21, ये लीजिए। जैसे 3 डिजिट आ जाए, फिर इधर से एक डिजिट हम लोग छोड़ देते हैं, और एक अगर छोड़ दोगे तो डिजिट बची कितनी, 2, और 2 में क्या करते हैं, इंटू करके डबल। 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10, और 2 अपने पास 12 है। एक और छोड़ दो, अकेले डिजिट में क्या करते हैं 25, और एक के अपने पास कितना हो गया 26। ये अपने पास आंसर हो गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया है। मान लीजिए 152 का आपको स्क्वायर करना है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। मान लीजिए आपको 152 का स्क्वायर करना है। मैंने क्या समझाया, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अकेली डिजिट हो स्क्वायर, ये प्रोसेस तो आपको याद करनी पड़ेगी, और मेरे साथ साथ बोलिए, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे आप लोग बोलोगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। अकेली डिजिट हो तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 डिजिट हो तो मल्टीप्लाई करके डबल कीजिए। 3 डिजिट अगर हो तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, और बीच वाले का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर मुझे बताइए कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हुआ। जैसे 2 डिजिट आ जाएं तो मल्टीप्लाई करके डबल कर दो। 5 गुना 2 10 का डबल 20, ये लीजिए। जैसे 3 डिजिट आ जाएं, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। ये अपने पास 2 का गुना 1 2 4, और अपने पास ये 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। तो 2 अपने पास देखिए, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हुआ। 5 गुना 2 10, 10 का डबल 20, 2 गुना 1 2 का डबल 4, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29, और 2 कैरी है तो 31। कैरी कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 3। अब जैसे तीनों का नंबर आ जाए, इधर से एक एक डिजिट छोड़ते जाओ। 5 गुना 1 5 का डबल 10, और 10 और 3 13, ये लीजिए। अपने पास यहां से जैसे एक और को छोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, और 1 में अगर 2 जोड़ोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर थोड़ा सा हम लोगों को समझ में आया है, पूरा तो इस टाइम भी नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है। तो हमें करना क्या है, वो प्रोसेस तो क्या याद हुई क्या? बताइए। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट आ जाए मल्टीप्लाई करके डबल, 3 आ जाए तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल, और बीच वाले का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे आप लोगों को मान लो 215 का स्क्वायर आपको करना है, ये लीजिए। यदि कभी भी 5 का स्क्वायर अगर करना पड़े आपको, तो 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2। जैसे 2 का नंबर आए, 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10, और 2 कैरी है तो 12, ये लीजिए। जैसे 3 का नंबर आ जाए, 3 में बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, ये याद रखना। 5 गुना 2 10, 10 का डबल 20, और 1 का स्क्वायर 1, 20 और 1 हो गया 21, और 1 कैरी है तो अपने पास ये लीजिए 22। जैसे ही अपने पास तीनों का नंबर आ जाए, एक डिजिट छोड़ दो। 2 में क्या करते हैं, इंटू करके डबल। 2 गुना 1 2, 2 का डबल अपने पास 4, और 2 कैरी है तो अपने पास 6। एक और छोड़ दो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 4 हुआ, और ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या अब तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या? आप में थोड़ा सा इससे तो मुझे बताइए, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% समझ में आ गया है, लेकिन पहले वाली चीज से तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आए ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं। कॉपी और पेन लीजिए, और सबसे पहले 324 का इस तरीके से स्क्वायर कर डालिए। पिछली बार अगर 2 डिजिट वाले में 25% बच्चों को अगर प्रॉब्लम आई होगी, तो अब की बार कम से कम 40% बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जब आप लोग खुद करोगे। लेकिन मुझे आपको सिखाने का तरीका पता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है। 2010 मार्च से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे का मुझे समझ में आ जाता है कि यार इसको कैसे सिखाया जाए। तो आप जैसे मैं बोलता जाऊं ना, वैसे करते चला करो। अगर आप लोग वहां पर कॉपी और पेन साथ लेकर नहीं बैठोगे, सिर्फ स्क्रीन पर ऐसे ही देखते रहोगे, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं आप लोगों को यहां पर चीजें नहीं समझा पाऊंगा। याद रखिए।
तो यहां पर ये जो अपने पास है 324 का स्क्वायर, उम्मीद है वीडियो पॉज करके आपने जरूर कोशिश की होगी और जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे सीखते चलो, 100% समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ आपको पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, क्या कोशिश की है? क्या आपने कोशिश की होगी और बात यह है कि आपको प्रॉब्लम भी आई होगी। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं। अकेली डिजिट हो, स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर अपने पास 16, कैरी अपने पास 1। क्या प्रोसेस तो याद हुई है क्या? वो तो कम से कम रट लीजिए। अकेली डिजिट हो स्क्वायर, 2 हो इंटू करके डबल, 3 हो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। तो यहां पर जैसे 2 का नंबर आ जाए, 4 गुना 2 8 का डबल 16 और 1 कैरी है तो 17। जैसे 3 का नंबर आ जाए, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 4 गुना 3 12 का डबल 24, 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर अपने पास 4, 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करना है 28 और 1 कैरी है तो अपने पास 29, कैरी अपने पास 2। अब यहां से अपने पास लास्ट की ये जो डिजिट है ये हम लोग छोड़ देते हैं। 2 डिजिट अगर आ जाए, 3 गुना 2 6, 6 का डबल अपने पास 12, 12 और 2 कैरी अगर है अपने पास तो 14। एक और छोड़ दो, धीरे धीरे एक एक डिजिट छोड़ते जाओ, उधर से एक और छोड़ दी तो एक बची और एक में क्या करते हैं तो आपको सर हमें याद है स्क्वायर करते हैं। 9 और 1 अपने पास 10, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए अब तो चीजें आप लोगों की क्लियर हो पा रही हैं क्या? बताओ आप लोग। तो आप कहोगे सर थोड़ा सा समझ में आया, और करते हैं। मैं तब तक करता रहूंगा जब तक पूरी क्लास की चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन समझ में तब आएगा जब आप लोग इसको खुद करने की कोशिश करोगे। पहला क्वेश्चन जब किया था तो 60% बच्चे कर पाए थे और 40% को प्रॉब्लम थी। अब 80% कर पाएंगे और 20% को प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पहले आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके खुद से आप लोग सोल्व कीजिए। उम्मीद है आपने सोल्व कर लिया होगा। तो 3 का स्क्वायर अपने पास कितना हुआ? तो आप लोग कहोगे सर 3 का स्क्वायर 1 जैसे 2 डिजिट आ जाए इनटू करके आप लोग डबल कीजिए, मल्टीप्लाई करके डबल करो। 4 गुना 3 12 और 12 का डबल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 24 होगा, कैरी 2। जैसे 3 का नंबर आ जाए, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 3 इंटू 2 6 का डबल 12 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 12 को ऐड करोगे 28 और 2 कैरी है तो अपने पास 30, ये लीजिए। जैसे तीनों का नंबर आ जाए, अब तरीका होता है इधर से एक डिजिट आप लोग छोड़ दीजिए। छोड़ते देखिए 2 नंबर और 2 में क्या करते हैं इंटू करके डबल। 4 गुना 2 8 का डबल 16 और 16 और 3 कैरी है तो 19। अपने पास एक और छोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 कैरी है तो 5, ये लीजिए। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या बात को आप लोग समझ पा रहे हो क्या? आपने अभी तक 3 डिजिट वाले सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं। पहले 3 तो मैंने समझाए थे, अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। और 2 क्वेश्चन करते ही मुझे बताइए, देखिए 2 डिजिट वाला आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। मान लो इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4, 7 गुना 2 14 का डबल 28 और 7 का स्क्वायर 49 और 1 51, ये लीजिए सर, ये अपने पास आंसर आ गया। तो जैसे ही मैंने 3 डिजिट वाले सिर्फ 2 क्वेश्चन, मैं तो कहूंगा एग्जाम से बैठने से पहले कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो 3 डिजिट वाले की। 2 डिजिट वाले सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। 3 डिजिट वाले कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप लोगों को लिए देखिए 2 डिजिट वाली चीजें तो बिल्कुल आसान हो जाएंगी। 2 डिजिट का आते ही लगेगा अरे ये तो बहुत आसान आ गया अपने पास। यहां पर तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखो कि जैसे 3 डिजिट वाला आप लोगों ने सीखा तो 2 डिजिट वाला बिल्कुल आसान हो गया। इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग 4 डिजिट वाला सीख लें तो क्या अपने लिए 3 डिजिट वाला आसान हो जाएगा क्या? तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो 2 डिजिट के ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं, 3 डिजिट के 50 क्वेश्चन कीजिए और 4 डिजिट के भी 25-30 क्वेश्चन कर डालिए। 4 डिजिट का स्क्वायर करना तो नहीं आएगा, 3 डिजिट तक ही अपने पास आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस 4 डिजिट की कर लो तो 3 डिजिट आपके लिए आसान हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर कोई भी चीज टफ नहीं है और कोई भी चीज आसान नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा।
कोई चीज टफ नहीं है, कोई चीज आसान नहीं है, याद रखना। हम लोग रिलेट करते हैं कि ये टफ है या आसान है, ये टफ है या आसान है, सिर्फ इस तरीके से हम लोग रिलेट करते जाते हैं। तो 3 डिजिट वाला सीखते 2 वाला आसान हो गया, तो 4 वाला सिखाता हूं ताकि 3 वाला आपके लिए आसान हो जाए। चलिए, और शुरुआत में ये बड़ी बड़ी चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैथ्स की कितनी भी, कोई भी, कैसी भी चीज हो, मैं आप लोगों को आसानी से बिल्कुल सही तरीके से मैं समझा सकता हूं, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार, जब तक, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि प्रत्येक बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है। पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से ये चीजें पता लग गई हैं। तो मैं आपको हर बड़ी चीजें हो, छोटी चीजें हो, सारी की सारी चीजें सिखा दूंगा। अगर आप लोग छोड़कर नहीं भागोगे तो, छोड़ के भाग जाओगे तब तो कैसे ही सिखा पाऊंगा। तो यहां पर अगर हम लोगों को 3 2 4 5 का अगर स्क्वायर करना है सर, तो आप लोगों को करना क्या है, सिंगल डिजिट हो स्क्वायर, याद होगा आप लोगों को, सिंगल डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो मल्टीप्लाई करके डबल करना है, 3 डिजिट हो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। क्या 3 डिजिट तक तो मुझे बताइए आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है 3 डिजिट तक। 4 का करना क्या है, चलो समझाता हूं। 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, 5 गुना 4 20 का डबल 40 और 2 अपने पास 42 हुआ। 5 गुना 2 10 का डबल अपने पास 20, 16 36 और 4 अपने पास 40 है। ये लीजिए, उम्मीद है 3 डिजिट तक आप लोग कर पाओगे। उसको मैंने फटाफट कर दिया है यहां पर इस प्रकार से। अगर आपको 4 डिजिट का करना है तो 4 डिजिट में करना क्या है, बाहर बाहर वालों को इंटू करके डबल और बीच वालों को इंटू करके डबल। तो याद रखिए, जब भी पेयर बन रहे हो तो इंटू करके डबल कर दो, और जब कोई सिंगल डिजिट बन जाए तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। मान लो 5 डिजिट आ जाए, जो कि आएंगे नहीं, आप ये मत सोचना कि थोड़ी देर बाद सर 5 डिजिट का करवाना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब 5 आ जाए तो इंटू करके डबल, इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। जब पेयर बन रहे हो तो अपने पास वहां पर इंटू करके डबल, नहीं बन रहा हो तो उसका स्क्वायर। 6 डिजिट आ जाए यहां पर तो अपने पास इसको भी इंटू करके डबल कर दो। 7 आ जाए तो मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दो। क्या कॉन्सेप्ट समझ पाए हो क्या? जब तक पेयर बन रहा हो इंटू करके डबल कर दो, नहीं बन रहा हो उसका स्क्वायर कर दो। तो 4 डिजिट में 5 गुना 3 15 का डबल 30, 4 गुना 2 का 8 का डबल 16, 30 और 16 को ऐड करोगे 46 और 4 करिए तो 50। ये लीजिए, अब क्या करें आप लोग मुझे बताइए इस चीज का अब क्या करें? तो आप कहोगे सर चारों का नंबर आ गया, तो तरीका ये है कि एक डिजिट छोड़ दो। जैसे ही एक डिजिट आप लोग छोड़ोगे तो 3 और 3 में करते क्या है, इंटू करके डबल। 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4, 24 और 4 28 और 5 अपने पास 33। ये लो, एक और छोड़ दो। 3 गुना 2 6 का डबल 12, 12 और 3 अपने पास 15, कैरी 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। ये अपने पास आंसर आ गया है। तो याद रखिए, ध्यान रखिए कि यहां पर कोई पढ़ाते टाइम, मैं क्योंकि लगातार पढ़ाता रहता हूं और उसको तुरंत आपके लिए अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग इस चीज को याद रखना, कभी कभार कैलकुलेशन छोटी मोटी मुझसे मिस्टेक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब सब कुछ ही मैथ्स में जो कुछ लिखूंगा वही सही हो जाएगा। कैलकुलेट पूरे दिन सुबह से शाम तक यही संख्याओं में ही रहते हैं, तो कभी कभार लिखते टाइम मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो उसको बाद में ऐसे मत सोचना कि सर ने तो ये गलती कर दी, वो हो जाती है चलते चलते। तो आप लोग उस चीज को थोड़ा सा खुद सुधार लिया करो, क्योंकि मैं इन चीजों को मल्टीप्लाई जो करते चल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको फिर बैठकर चेक करूंगा, सारा सही किया गलत किया फिर मैं अपलोड करूंगा, इस टाइप से नहीं है। मैं लगातार शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा वीडियो बनाता हूं और वैसा का वैसा मैं अपलोड कर देता हूं आपके लिए। तो ये चीज याद रखो, इसको आप लोग ध्यान रखिए, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो उसको संभाल लेना आप लोग। अब इसको 4 डिजिट वाले को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करके देखिए। सेम क्वेश्चन को 2-3 बार करो, उसके बाद 3 डिजिट वाली चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और फिर अलग अलग संख्याएं लिखकर आप लोगों को ये काम करना है। तो आज मैंने सबसे पहले, आगे तो हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे की चीजें तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करोगे, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे करोगे और 4 डिजिट का स्क्वायर कैसे करोगे। ये जो चीजें हैं मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोग ये बात बहुत अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए होंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे अब हम आपको स्क्वायर रूट सिखाता हूं कि हम लोग रूट कैसे करते हैं।
पहली बात मैंने आप लोगों को सिखाया है स्क्वायर कैसे करें। दूसरी बात, अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर जो है 1/2 दिखाई दे, यहां पर या तो अपने पास 1/2 दिखाई देगा या उसके ऊपर पावर √x दिखाई देगा, इसका मतलब आप लोगों को वहां पर रूट करना है। तो मुझे बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 4। 3 का स्क्वायर 9। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम ये चीजें वापस रिवाइज करवाऊंगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 81। अगर किसी भी संख्या में जो मैं अब आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन में मैं वापस आपको रिवाइज करवाऊंगा, याद रखिए। अगर आप लोग इधर से इधर अगर बोलते हो तो आप लोग बोलोगे कि सर ये इसका स्क्वायर है, और उल्टा अगर बोले तो हम लोग बोलते हैं ये इसका स्क्वायर रूट है। 1 का रूट 1 है, 4 का रूट 2 है, 9 का रूट 3 है। इसको काफी डिटेल से तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे, ये आप लोग याद रखिए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीजें क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम करते टाइम कभी कभार हमारे पास रूट करना पड़ता है, तो परफेक्ट संख्याओं का रूट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परफेक्ट संख्याएं जो आती हैं उनका रूट हम लोग कैसे करते हैं वो बात मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो चीजें आप लोग समझना, सब लोग इस पर ध्यान देना। अगर सिर्फ लास्ट डिजिट अगर 1 है, ओनली लास्ट डिजिट देखकर अगर रूट करना पड़े, तो लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उसका रूट 1 भी हो सकता है और उसका रूट 9 भी हो सकता है। क्या इधर कहीं पर भी 2, 3, 7 और 8 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रहा। 2, 3, 7 और 8 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस चीज का मतलब है जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्याएं नहीं होती। जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्याएं नहीं होती। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां से 4 आए, तो अगर 4 आता है तो उसका रूट 2 भी हो सकता है। सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहे हैं और 4 ओनली लास्ट डिजिट अगर देखें तो उसका रूट तो सर 8 भी हो सकता है। 5 आए तो अपने पास 5 होगा। 6 आए तो अपने पास यहां पर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 7 और 8 आते नहीं। 9 आए तो उसका रूट 3 भी हो सकता है और 9 आए तो उसका रूट 7 भी हो सकता है, याद रखिए। जैसे मैं आपको यह समझाने की कोशिश यहां पर करूंगा, मान लीजिए आपको 4096 और इसका रूट आपको निकालना है। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्लास में उतनी ही तो रो हैं और उतने ही कॉलम हैं। बताइए टोटल 900 स्टूडेंट्स अगर हैं और जितनी रो हैं उतने ही अगर कॉलम हैं, तो बताइए उस क्लास में टोटल जो है कितनी रो और कितने कॉलम होंगे। 900 बच्चे हैं, रो की संख्या भी उतनी है और कॉलम भी उतनी ही अपने पास है, तो आप कहोगे 30 रो होंगी और सर 30 अपने पास कॉलम होंगे। तो ऐसे ही अपने पास यहाँ पर ये जो है वो 4096 अपने पास अगर परफेक्ट संख्याओं का रूट करना पड़े तो कैसे करोगे, वो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। देखिए जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम तो बड़ी डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे कि इन संख्याओं का रूट इस प्रकार से आप लोग कैसे करोगे, उन चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर 4096 इसका रूट अगर आप लोगों को करना है तो डायरेक्ट रूट कैसे करोगे। लास्ट संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 6, तो 6 के लिए एक तो लिख लो 4 और एक लिख लो 6। जैसे ही 2 लिख लेते हो 2 काट दो। जैसे 2 संख्याएं लिख ली, 2 संख्या आप लोग काट दो तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर अपने पास जो बचा वो 40 बचा। 40 कौन कौन से स्क्वायर के बीच है। 6 का स्क्वायर अपने पास 36 है और 7 का स्क्वायर अपने पास 49 है। क्या 6 और 7 के बीच है क्या, तो छोटे वाला लिखना है। इसके इधर भी 6 लिख दीजिए और इसके इधर भी 6 लिख दीजिए। या तो इसका रूट 66 है या इसका रूट 64 है। हाँ और ना बताइए, बहुत सारी संख्याएं थी उसमें से 2 नंबर आ गए, इसका रूट या तो 66 है या 64 है। इन दोनों नंबर में से कैसे पता करोगे कि इसका रूट कौन सा है। आप लोगों को यहां पर या तो स्क्वायर करके देख लो
या सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ये बताओ कौन कौन से के बीच था बचा हुआ नंबर, तो 6 और 7 के बीच था, तो 6 को 7 से गुना कर दो तो 42 आएगा। अंदर की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है वो बताइए छोटा लिखा हुआ है या बड़ा, ये 42 है, ये 40 है। अंदर की तरफ नंबर छोटा या बड़ा, तो आप कहोगे सर छोटा लिखा हुआ है, तो दोनों में से छोटे वाला आंसर होता है, और ये अपने पास आंसर हो गया 64। ये क्या हो गया सर, इतना जल्दी कैसे आ गया? एक बार फिर समझाओ, हमें तो थोड़ी सी बात कम समझ में आई है। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो आपको रूट करना पड़े 7744 का, ये लीजिए इसका रूट करना पड़े, तो लास्ट डिजिट कितनी है? 4 है। 4 है तो या तो आप लोग 2 लिख लोगे या आप लोग 8 लिख लोगे। सर ये 2 और 8 कहां से लिख रहे हो? ये रहा, जब भी 4 आपके पास आए, ये पहले से मैं रटवा रखा हूं कि या तो 2 होगा या अपने पास 8 होगा। बचा नंबर कितना? तो आप कहोगे सर बचा हुआ नंबर जो है वो तो अपने पास 77 है। 77 कौन कौन से संख्याओं के बीच अपने पास है? तो आप कहोगे 7 8 का स्क्वायर सर 64 और 9 का स्क्वायर 81। 8 और 9 के बीच है, तो इधर भी छोटे वाला नंबर लिखना हमेशा, इधर भी 8 लिख दीजिए और इधर भी अपने पास 8 लिख दीजिए। ये लो, बहुत सारी संख्याएं आपके पास थी, उसमें से 2 नंबर अपने पास बचे, या तो अपने पास 88 है या अपने पास 82 है। कैसे पता करोगे? तो ये नंबर 8 और 9 के बीच था, तो 8 को गुना कर दो 9 से, 8 9 72। अंदर की तरफ छोटा लिखा हुआ है या बड़ा, तो आप कहोगे अंदर बड़ा लिखा हुआ है, तो दोनों में से बड़े वाला आंसर होगा, यानी 88 आंसर होगा। किस प्रकार से आप लोग रूट कर पा रहे हो बताइए? इस बात को अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। चलिए कुछ संख्याएं जो मैं आपको पहले से पढ़ा कर आया हूं, उन संख्याओं का यहां पर मैं कुछ चीजें वापस रूट ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैं परफेक्ट संख्याओं के बारे में एक बार बता रहा हूं और आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अप्रोक्स वाला मेथड अपने पास होता है, जब परफेक्ट नहीं होता वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में समझाऊंगा। तो कैलकुलेशन सिर्फ इतना, यही चीजें आपको करनी है, बाकी सिंप्लीफिकेशन पूरा अपने बड़ा चैप्टर होगा, उसमें चीजें मैं और डिटेल से और अच्छे से आपको समझा दूंगा। जैसे ये है, अब आपको मान लो सर मुझे इसका रूट लेना है, 8281 आ गया में, तो लास्ट में मेरे पास 1 है, तो 1 के लिए या तो 1 लिखोगे या आप लोग 9 लिखोगे। जैसे लिख लेते हो काट दो। अब बताओ बचा हुआ नंबर किस किस के बीच है? तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर अपने पास 80, 9 का स्क्वायर 81, 9 और 10 के बीच है, तो छोटे वाला लिखना, इधर भी 9 और इधर भी 9। तो 9 को गुना कर दो 10 से, 9 गुना 10 90। और बताओ अंदर वाला जो नंबर है वो छोटा लिखा हुआ है बड़ा, तो आप कहोगे सर अंदर तो छोटा है, तो दोनों में से छोटे वाला आंसर होगा। तो इन सभी के जो 6 नंबर अपने पास हैं, इनके रूट करके देख लो। इसका रूट करो, देखो यही आ रहा है क्या? इसका रूट करो, देखो यही आ रहा है क्या? और इसका रूट करो, देखो यही आ रहा है क्या? तो क्या आप लोग इन चीजों को सोल्व कर पाओगे क्या? प्रैक्टिस तो देखिए आप लोगों को करनी पड़ेगी। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को एक का अपने पास यहां से 20 तक के क्यूब याद करने हैं, 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं और 20 तक की आपको टेबल याद करनी है। क्या वो चीजें आप लोग मुझे बताइए, आपने याद कर ली हैं क्या? अगर याद कर ली हैं तो मेरे साथ साथ बताइए, 1 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब कितना होगा? तो आप कहोगे 27। 4 का क्यूब कितना होगा? तो आप बोलोगे 64। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। 6 का क्यूब कितना होगा? 216। 7 का क्यूब कितना होगा? 343। 8 का क्यूब कितना होगा? 512। 9 का क्यूब कितना होगा? 729। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। 11 का क्यूब कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 1331। 12 का क्यूब कितना होगा? मेरे साथ साथ बोलते रहो, 1728। 13 का क्यूब अपने पास कितना होगा? अपने पास 13×69। 14 का क्यूब अपने पास कितना होगा? अपने पास 14 का क्यूब, क्या अपने पास यहाँ पर 13 का भी मैंने गलत बोल दिया है। 13 का क्यूब क्या 2197 होगा क्या? 14 का क्यूब कितना होगा? 2744। 15 का क्यूब कितना होगा? 3375। 16 का क्यूब कितना होगा? 4096। 17 का क्यूब कितना होगा? 4913, 4913। 18 का क्यूब कितना होगा? 5832, 58 अपने पास 5832, 5832। 19 का क्यूब कितना होगा? 6859, 6859। 20 का क्यूब कितना होगा? सर 8000।
21 का क्यूब कितना होगा सर 92 61। कम से कम 20 तक के क्यूब आप लोग याद रखिए। कल भी कहा है, फिर कह रहा हूं, बहुत जगह काम में आ जाता है, तो कम से कम आप लोग यहां पर 20 तक के क्यूब तो आप लोग याद रखिए। इधर से इधर अगर चलते हैं तो आप लोगों को ये क्यूब बोलता है, और उल्टा चलें तो अपने पास होगा क्यूब रूट। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब रूट कितना होगा 1। अगर लास्ट डिजिट 2 है, ओनली लास्ट डिजिट देखनी है, 2 है तो क्यूब रूट कितना होगा 8। 3 है तो क्यूब रूट कितना होगा 7। 4 है तो क्यूब रूट कितना होगा 4। 5 है तो क्यूब रूट कितना होगा 5 होगा। 6 है तो क्यूब रूट कितना होगा 6। 7 है तो कितना होगा 3। 8 है तो कितना होगा 2, और 9 है तो कितना होगा 9। याद रखिए बाकी सभी में सेम है। 2 की जगह 8 आता है, 8 की जगह 2, 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3। क्यूब रूट करना कब है? क्यूब रूट करना है जब या तो पावर 1/3 दिखाई दे, या उसके ऊपर पावर इस प्रकार से अपने पास दिखाई दे। इस चीज का मतलब हम लोगों को क्यूब रूट करना है, याद रखना। जैसे अपने पास क्यूब रूट में 6859 आ गया, इसका क्यूब रूट अगर आपको करना है तो बताइए लास्ट डिजिट कितनी है? तो आप कहोगे सर 9, तो 9 के लिए आप लोग 9 लिख लो। जैसे ही एक नंबर लिख लेते हो, स्क्वायर में 2 काट रहे थे, अब की बार 3 काट दो। स्क्वायर में 2 काट रहे थे, अब की बार 3 काट दो, बचा कितना 6। 6 कौन कौन से क्यूब के बीच में है? तो आप कहोगे सर 6 जो है वो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 और 2 के बीच में अपने पास है, तो यहां पर छोटे वाला लिखना है 19, और ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? अरे सर ये तो ज्यादा आसान हो रहा है स्क्वायर रूट से। बिल्कुल, ये स्क्वायर रूट से क्यूब रूट निकालना ज्यादा आसान हो रहा है, याद रखिए आप लोग। यहां पर अपने पास जैसे ही आपको मान लो क्यूब रूट करना है 13824 का, तो लास्ट डिजिट कितनी है? तो आप कहोगे सर 4, तो 4 के लिए 4 ही लिखेंगे और 3 डिजिट काट दो, बचा कितना 13। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 2 और 3 के बीच है, लिखना है छोटे वाला, 2 लिख दिया, आंसर आ गया। अगर आप लोगों को क्यूब रूट करना है 91,125 का, ये लीजिए क्यूब रूट करना है, तो लास्ट डिजिट अपने पास 5 है, 5 लिख दिया और आपने 3 डिजिट काट दी यहां से, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 91 बचा। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 4 और 5 के बीच है, लिखना है छोटे वाला, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन क्या आप लोग खुद करके देखोगे क्या? तो लास्ट डिजिट अगर अपने पास पोज करके खुद कीजिए, लास्ट डिजिट 2 है तो 2 के लिए 8 आता है, याद रखिए, 3 काट दो। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 8 का 512, 9 का 729। सर 8 और 9 के बीच है, लिखना कौन सा वाला है? तो छोटे वाला हम लोगों को लिखना है। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? कल भी हमारी कैलकुलेशन की ही क्लास होगी, जिसमें मैं आप लोगों को 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, और मैं आप लोगों को यहाँ पर साथ साथ डिवाइड करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।